हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान जीवन बाल के बारे में। दोस्तों, ये प्लान अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया है 16 फरवरी 2024 को। दोस्तों, इस प्लान का टेबल नंबर है 874 और इस प्लान में काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है बेनिफिट दिए गए हैं। ये एक गारंटेड एडिशन वाला प्लान है। तो सारी की सारी डिटेल्स को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्लान के 5 यूनिकनेस और बेनिफिट्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले के बारे में, यानी कि पहला जो इसका बेनिफिट है, जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो क्या है। तो इसमें जो है आपको गारंटीड एडिशन दिया जाता है। पहला बेनिफिट क्या है, इसमें आपको गारंटीड एडिशन दिया जाता है। वो भी किस प्रकार से, आप जो सेमेसोट लेंगे उसमें पर थाउजेंड आपको 80 रुपए का जो है गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यदि आप 10 लाख का सेमेसोट ले रहे हैं तो आपको प्रतिवर्ष 80,000 रुपए का गारंटीड एडिशन इस प्लान के अंतर्गत दिया जाएगा। सेकंड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको अन्य प्लान के मुकाबले, जैसे कि बाकी पॉलिसियों में आप बच्चों की पॉलिसियों में देखते थे, जो मिनिमम एंट्री एज होती थी उनकी, वो कम से कम जो है 3 माह यानी कि 90 दिन होती थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको जो है मिनिमम एज एंट्री बिल्कुल कम कर दी गई है, यानी कि मात्र 1 माह रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन रखी गई है। बात करते हैं थर्ड बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी एज जो है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में रखी गई है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी नीड है उस अकॉर्डिंग आप इसे ले सकते हैं। बात करते हैं इसी के साथ इसमें जो पीपीटी रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर पीपीटी आपको 5 साल, 6 साल और 7 साल का दिया जाएगा। और इसके साथ में आपको सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। यदि आप सिंगल प्रीमियम देकर यहाँ पर पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट इन जो है, ये मैच्योरिटी जो अमाउंट होता है जो आपको लेना रहता है, अगर आप जो किस्तों में लेना चाहते हैं तो आप किस्तों में ले सकते हैं, और एक मुश्त लेना चाहते हैं यानी सारे के सारे रुपए को जो है एक साथ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, यानी दोनों के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं फिफ्थ नंबर के बारे में, यानी कि पांचवा बेनिफिट इसमें क्या है, तो इसमें आपको गारंटीड एडिशन आपके पेड पॉलिसी के अंतर्गत भी मिलेगा। यानी पेड पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने पॉलिसी बाय कर ली है और आप कुछ समय तक पॉलिसी को चलाते हैं, उसके बाद किसी कारणवश आप पॉलिसी को नहीं चला पाते हैं, तो आपने जितने समय तक पॉलिसी चलाई है, यदि आपको उसमें पेड अप वैल्यू जो है पे रहेगा तो आपको जो है गारंटीड एडिशन उस पर भी मिलेगा, यानी कि गारंटीड एडिशन जो है वहां पर भी दिया जाएगा। हालांकि उसका जो है अभी हम आपको आगे बताएंगे डिटेल्स में। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि इस पॉलिसी में आपको जो है क्या-क्या चीज़ें और अच्छे तरीके से आपको दी गई हैं, उसका थोड़ा-सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो कंडीशंस वगैरह हैं, आप कौन इस पॉलिसी को बाय कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, थोड़ा-सा हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने पहले ही बता दिया है, जो मिनिमम एज एंट्री है और मैक्सिमम एज एंट्री है। जैसे कि मिनिमम एज एंट्री आपने देखा 30 वर्ष है, मैक्सिमम एज एंट्री आपकी 13 वर्ष हो जाएगी। यानी कि आपके बच्चे की उम्र 30 दिन से लेकर 13 वर्ष के बीच में कोई भी है, तो आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। बात करते हैं मैच्योरिटी एज की, तो हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आपकी मैच्योरिटी एज अपने सुविधानुसार आप यहाँ पर ले सकते हैं। बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एक लिमिटेड प्रीमियम का मिल जाएगा, जिसे आप रेगुलर प्रीमियम भी कहते हैं, दूसरा आपको मिल जाएगा सिंगल प्रीमियम। बात करते हैं लिमिटेड प्रीमियम, तो लिमिटेड प्रीमियम में वो हो जाएगा, जैसे कि आप रेगुलर प्रीमियम जमा कर रहे हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो वो हो जाएगा लिमिटेड प्रीमियम के अंतर्गत। और सिंगल प्रीमियम हो जाएगा, आप एक मुश्त पैसा जमा करके इस पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं एक ही बार में, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल प्रीमियम। बात करते हैं यहाँ पर पॉलिसी टर्म के बारे में, तो यहाँ पर भी लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो है दो प्रकार के आपको जो है यहाँ पर पॉलिसी टर्म दिए जाएंगे। यदि आप लिमिटेड प्रीमियम वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 10 साल से लेकर 25 साल तक का यहाँ पर जो है पॉलिसी टर्म दिया जाएगा। उसी के साथ में यदि आप सिंगल प्रीमियम बाय करते हैं तो आपको 5 साल से लेकर 25 साल तक का यहाँ पर पॉलिसी टर्म दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीपीटी के बारे में, तो पीपीटी यहाँ पर आपको जो है, जैसे कि लिमिटेड प्रीमियम में आपको 5 साल, 6 साल और 7 साल का दिया जाएगा। वहीं पर आपको सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं, तो सिंगल प्रीमियम में आप एक ही बार जो है पे करेंगे, यानी कि सिंगल पे में ही आप पॉलिसी को बाय कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा-सा आगे और हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें बेसिक सम एश्योर्ड के बारे में जो है मेन चीज़ होती है, बेसिक सम एश्योर्ड आपका मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो यहाँ पर मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो होगा आपका 2 लाख का होगा। हालाँकि आपका ये जो 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड है, ये नहीं है कि आपको 2 लाख यहाँ पर जमा ही करना होगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, अपनी जो है सैलरी के अकॉर्डिंग आपकी कितनी जो है कैपेसिटी है। बात करते हैं यहाँ पर जो है कमिटमेंट ऑफ रिस्क के बारे में। ये बच्चों की पॉलिसी है, तो बच्चों की पॉलिसी में जो है रिस्क कवर कब से शुरू होता है, ये हमें जानना जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो है लाइफ कवर में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यदि आपके बच्चे की उम्र 8 वर्ष है या फिर उससे अधिक है, तो आप जैसे ही पॉलिसी बाय करेंगे, उसी समय से आपकी जो है रिस्क कवर शुरू हो जाएगा, यानी आपके बच्चे का रिस्क कवर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं यदि आपके बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है, तब जो है उस केस में क्या होगा? यदि आपके बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है, तो जब बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाएगी, तब से आपके बच्चे का रिस्क कवर शुरू होगा या फिर पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद से शुरू होगा। हालाँकि अब इसे समझना होगा कि ये क्या है। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे की उम्र जो है 7 वर्ष है, तो इस केस में क्या होगा मात्र 1 साल बाद ही आपके बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जा रही है, तो तभी से आपके बच्चे का जो है रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि आपके बच्चे की उम्र मात्र 2 वर्ष है, तो इस केस में क्या होगा या फिर 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसा कुछ है, तो क्या होगा जैसे ही आपके बच्चे की उम्र मतलब कि पॉलिसी लेने के बाद आपका 2 वर्ष बीतेगा, उसके बाद जो है आपका यानी 5 वर्ष के बाद ही आपका जो है रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। तो ये होता है जो है यहाँ पर रिस्क कवर का जो है तरीका, किस प्रकार से आपके बच्चे को रिस्क कवर दिया जाता है। अब रिड्यूस गारंटीड फॉर पेड अप के बारे में जैसे कि हमने आपको पहले ही 5th वाले में बताया था कि आपका आपको जो है पॉलिसी जो है पेड अप पॉलिसी पर भी आपको गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। आप पॉलिसी अगर नहीं चला पा रहे हैं ज़्यादा समय तक, जितने समय तक आप चलाए हैं तब तक के लिए भी आपको जो है गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। हालाँकि उसका जो है कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से है, आप उसे देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों एक क्राइटेरिया भी रखा गया है कि आपको जो है मिनिमम जो है 2 साल यहाँ पर प्रीमियम पे करे रहेंगे, तभी आपको जो है रिड्यूस गारंटीड एडिशन जो है यहाँ पर पेड अप पॉलिसी पर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पर प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी दिया जाएगा। प्रीमियम वेवर वेवर बेनिफिट राइडर क्या होता है? ये होता है दोस्तों यदि जो है प्रस्तावक को कुछ हो जाता है तो इस स्थिति में जो भी आपके बच्चे का प्रीमियम बचा हुआ है वो सारा का सारा माफ़ कर दिया जाता है। तो इस केस में कोई भी प्रीमियम आपके बच्चे को नहीं जमा करना होता है और जो है आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलना है वो एज़ इट इज़ आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लोन और सरेंडर का ऑप्शन भी दिया जाएगा। हालाँकि ये 2 साल के फुल प्रीमियम पे करने के बाद ही आपको जो है अवेलेबल होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालाँकि इस वीडियो के ऊपर जो है एक जो है बेहतरीन एग्ज़ाम्पल के साथ हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति कितने का सम एश्योर्ड ले रहा है तो उसे क्या प्रॉफ़िट होगा। सारी की सारी डिटेल्स को अगले वीडियो में हम जो है कवर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।